बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जब हमने फ़र्स्ट टाइम अवन लेना होता है तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम कौन-सा अवन लें। हम माइक्रोवेव अवन लें या फिर ओटीजी लें। और बाज़ लोगों को तो माइक्रोवेव और ओटीजी का डिफ़रेंस भी नहीं पता होता है। जैसे मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी अवन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और जब मैं अवन खरीदने के लिए गई तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सबसे बड़ा अवन लूँ और ऐसा अवन लूँ जिसमें सारे फंक्शंस हों। लेकिन बिलीव मी, जब हम शुरू में सारे फंक्शंस वाला अवन उठा लेते हैं तो वो ऐसे ही होता है जैसे हम लोग जूसर और ब्लेंडर को एक साथ इकट्ठे ले लेते हैं, लेकिन यूज़ सिर्फ जो है वो ब्लेंडर हो रही होती है और जूसर हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो जिनकी नई-नई शादी होती है और जिनकी मतलब जिनको कुकिंग के बेसिक्स नहीं पता होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो ओटीजी की बजाय माइक्रोवेव अवन लें। उनके लिए माइक्रोवेव अवन जो है वो बेस्ट होता है। माइक्रोवेव अवन बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि शुरू में हमने सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा हमने खाना गरम करना होता है और शुरू में तो हमें खाना गरम करने में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, हमें टाइमिंग सेट करना नहीं आती है, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम सेकंड्स लगाएँ, मिनट्स लगाएँ या फिर आवर। तो हमें उसको भी सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बेहतर यही होता है कि हम माइक्रोवेव लें और माइक्रोवेव में भी हमें सोलो माइक्रोवेव लेना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा या तो खाना गरम करना होता है या फिर जो है वो बॉयलिंग का काम लेना होता है उससे। जैसे हमने आलू बॉयल कर लिए, मैगी बना ली, इससे ज़्यादा कोई काम हम उस अवन से नहीं लेते हैं जब हमें बेसिक्स नहीं आते। अब अवन और ओटीजी में फ़र्क क्या है? अवन और ओटीजी में फ़र्क ये है कि जो हमारा अवन होता है इसमें मैग्नेट्रॉन होते हैं जो जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होती हैं और ये रेडिएशंस जो हैं ये खाने के में जो वाटर होता है या फिर जो उसमें फैट्स होते हैं उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा खाना जो है वो एक जैसा गर्म होता है और बहुत जल्द गर्म हो जाता है। जबकि ओटीजी जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है खाना जो है वो इसमें गरम तो कोई भी चीज़ इसमें हो जाएगी, लेकिन खाना इसमें गरम उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से हम जो है वो माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे। इसकी ट्रे पे हम फैला के उसको सालन को या किसी भी चीज़ को गरम तो कर सकते हैं, लेकिन वो या तो जल जाएगा या फिर जो है वो उस तरह से गरम नहीं होगा जिस तरह से माइक्रोवेव अवन में गरम होता है। ओटीजी मतलब ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब इसका क्या फ़ंक्शन, इसमें एक छोटा-सा हीटिंग कॉइल होता है और एक छोटा-सा पंखा होता है, मतलब फ़ैन होता है। तो जब हीटिंग कॉइल जो है वो हीटिंग प्रोड्यूस करता है तो फ़ैन जो है वो उसको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर इक्वली जो है वो उसको सर्कुलेट कर देता है पूरे ओवन में, जिसकी वज़ह से चीज़ जो है वो गरम हो जाती है, पक जाती है। अब ओटीजी में मुझे क्वेश्चन आया था कि ओटीजी में हम खाना गरम कर सकते हैं। अब ओटीजी है ये बेसिकली जैसे पहले तंदूर होते थे, जिसमें हम रोटियाँ लगाते थे, तो वो उसका बेसिक काम होता था बेक करना, मतलब रोटी को हम बेक करते थे। तो सालन उसमें वो रख के हम गरम तो कर सकते थे, लेकिन सालन जो है वो उसमें गरम करना उतना ईज़ी नहीं है जितना हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं। जैसे इसकी ट्रे पे फैला के हम सालन को गरम तो कर लेंगे, लेकिन इसमें हीट जो है वो ऊपर वाली रॉड ऑन होगी, ऊपर से जल जाएगा, नीचे वाली ऑन होगी, नीचे से जल जाएगा। तो इसमें खाना गरम करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो इस ज़्यादा ये बेकिंग के लिए यूज़ होता है, ग्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। जिसको बेकिंग के या फिर जिसको बहुत ज़्यादा बेकिंग का शौक है या वो रेगुलरली बेकिंग कर रही हैं या फिर वो ग्रिलिंग कर रही हैं या फिर वो उन्हें टोस्टिंग करना है, एक चीज़ को टोस्ट करना है, तो उनके लिए जो है ये ओटीजी बेस्ट है। उनको चाहिए कि वो फिर माइक्रोवेव की बजाय ओटीजी लें। और जिनको जो है वो बेकिंग तो आती है, लेकिन वो रेगुलरली बेकिंग करती नहीं है, मतलब वो महीने में या 3-4 माह में 1 बार बेकिंग करती हैं या फिर साल में 1 बार उन्होंने बेकिंग करना होती है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो फिर माइक्रोवेव ओवन लें और वो कन्वेक्शन माइक्रोवेव लें और वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। उसमें फिर ये है कि आप बेकिंग भी कर सकते हैं और वो उसमें इसमें भी बेकिंग बहुत अच्छी होती है और इवनली होती है। तो फिर आप बेकिंग ले इसमें मुझे बेकिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। इसकी निस्बत जो है वो ओटीजी में बेकिंग जो है वो बहुत आसान है। लाइक उसमें पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है। पिज़्ज़ा तो इसमें भी बन जाता है, लेकिन उसमें उस जो चीज़ उसमें जितना परफेक्टली बनती है वो इसमें नहीं बनती है। अवन में भी 3 तरह के अवन आते हैं जिसमें सोलो
माइक्रोवेव अवन, ग्रिल माइक्रोवेव अवन और कन्वेक्शन माइक्रोवेव अवन। अगर तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सालन गरम मतलब सिर्फ़ खाना गरम करना है, सालन गरम करना है, राइस गरम करने हैं या कुछ और, सिर्फ़ गरम करने के लिए लेना है तो फिर आपके लिए सोलो माइक्रोवेव बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोवेव के साथ-साथ आप चीज़ों को ग्रिल भी करें, रोस्ट करें या ग्रिल करें, तो फिर आप जो है वो ग्रिल माइक्रोवेव ले लें। और मोस्टली ग्रिल माइक्रोवेव अवन होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें बेकिंग भी करनी है, आपने इसमें चीज़ों को टोस्ट भी करना है, फिर इसमें आपने रीहीट भी करना है, तो फिर आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले लें, उसमें फिर सारा कुछ हो जाता है। सारे काम से मुराद इसमें ग्रिल हो जाता है, इसमें बेकिंग हो जाती है, इसमें डिफ्रॉस्ट हो जाता है, इसमें कुक हो जाता है, रीहीट हो जाता है, ग्रिल हो जाता है, और सारे बहुत मतलब जो काम हम ओटीजी से ले सकते हैं वो सारे काम कन्वेक्शन अवन में भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें काम करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है ओटीजी की निस्बत। ओटीजी में जो है ये सारे काम जो हैं वो बहुत ईज़ी हैं। माइक्रोवेव अवन में बेकिंग करना बहुत आसान है। जिन लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना था, जो केक बहुत ज़्यादा बनाते हैं रेगुलर बेस पे जो केक बनाते हैं या बेकिंग करते हैं, या पिज़्ज़ा बेक करना होता है या कुकीज़ बनाना होती हैं, या फिर आपने जो है वो लिज़ानिया या इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी है, तो आप जो है वो ओटीजी का इंतखाब करें। ओटीजी में ये देखें, यहाँ पे मेरे पास इसके 3 बटन्स हैं। जो फर्स्ट बटन है, इससे हम इसकी जो है वो टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं। सेकंड नोब जो है, इससे हम इसकी जो है वो रॉड की सेटिंग करते हैं। और जो थर्ड वाला इसका ये जो बटन है, इससे हम इसकी जो है वो इसका टेम्परेचर सेट करते हैं। तो इसमें खाना जो है वो बनने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसकी निस्बत माइक्रोवेव अवन की निस्बत। तो पर इसमें जो है वो बेकिंग बहुत अच्छी होती है। माइक्रोवेव की निस्बत जो है वो ओटीजी में बेकिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो फिर आपको माइक्रोवेव अवन की बजाय आपको ओटीजी लेना चाहिए। अब अगर इसके डिज़ाइन और इसके वेट की बात की जाए, तो जो माइक्रोवेव अवन है ये बहुत हैवी होते हैं, और जो ओटीजी होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं। और उसकी रीज़न ये है शायद कि इसमें जो है वो हैवी इंसुलेशन होती है मेटल की। और वो इसलिए होती है ताकि जो इसकी अंदर जो इसकी रेज़ होती हैं या हीट होती है, वो किसी साइड से बाहर ना निकले, और जिसकी वजह से वो हीट अंदर रहने की वजह से ये है कि खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, और बिजली का बिल भी जो है वो कम आता है, बिजली का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसी वजह से इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और इसका वेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में अगर ओटीजी को देखा जाए, तो ये तो एक खाली बहुत ही लाइट वेट है ये, और ये तो एक खाली जैसे कह लें कि एक लोहे का डिब्बा है जिसके अंदर जो है वो एक छोटा सा हीटर और एक छोटा सा फ़ैन और ट्रे दी हुई है और एक नेट ट्रे दी हुई है। डिज़ाइन अगर देखें तो जो माइक्रोवेव अवन है ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में आते हैं, जबकि जो ओटीजी है ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में होता है। इसके एक मोस्टली सारे ओटीजी के एक ही डिज़ाइनिंग होती है। किसी के 3 नोब है, किसी के 3 बटन है या नोब है, किसी के 4 बटन है। और अंदर से इन सब की सेटिंग जो है या एक डिज़ाइनिंग जो है वो तकरीबन सेम होती है, और इसी वजह से ये जो है ये प्राइस में कम होता है। मतलब अगर ये 5,000 में है, तो इसके मुकाबले में ये जो माइक्रोवेव अवन है ये 12,000 का है। मतलब जिस साइज़ का मैं दिखा रही हूँ, मतलब जो मेरे वाला है, मैं इसकी प्राइस आपको बता रही हूँ। तो माइक्रोवेव जो है ये डिफरेंट डिज़ाइंस में होता है, और दूसरा ये है कि इसमें ऑटो कुक की जो होती है वो ऑप्शन होता है, जबकि ओटीजी में ऑटो कुक का फंक्शन नहीं होता। और अगर बिजली के खर्च की बात की जाए कि कौन-सा अवन जो है वो बिजली ज़्यादा खाता है, तो माइक्रोवेव अवन जो है वो बिजली ज़्यादा खाता है, और उसके मुकाबले में जो ओटीजी है वो उसमें बिजली का खर्चा जो है वो उतना नहीं है जितना माइक्रोवेव अवन में होता है। माइक्रोवेव अवन में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है और ये इवनली कुक होता है, जबकि ओटीजी में खाना जो है वो बनने में थोड़ा टाइम लेता है। अगेन आपसे यही कहूँगी कि अगर आप बेसिक कुकिंग के बेसिक सीख रहे हैं, आपको बेकिंग नहीं आती, तो आप जो है वो माइक्रोवेव अवन लें, ठीक है? और अगर आपको कुकिंग आती है और आप बेकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो फिर आप ओटीजी लें। ओटीजी में हम सिर्फ़ मेटल के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये देखें इसके अंदर की ट्रे है, ये देखें।
ये इस तरह के ही बर्तन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो बेकिंग के लिए स्पेशल बर्तन आते हैं, जैसे ये देखें, ये इसमें हम बेकिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस टिन में हम बेकिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये हैवी बर्तन होते हैं। और ये देखें, ये इस तरह के बर्तन जो हैं वो आप ओटीजी में यूज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे आया था कि हम ओटीजी में लकड़ी की सीख जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लकड़ी की सीख में जो है वो जो चिकन पीसेस हैं उनको डालें और उसके बाद आप इस मिड वाली ट्रे पे रख दें, तो आपका इजीली जो है वो ग्रिल हो जाएगी। प्री हीट जो है वो आपने मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम आपने 15 मिनट पहले इसको प्री हीट करना होता है। प्री हीट का मतलब ये होता है कि हम जिस टेम्परेचर पे रख के हमने चीज़ को पकाना है, उसके उसके मुताबिक हमने इस अवन को लेके आना होता है। इसके अंदर के टेम्परेचर को उसके मुताबिक करना होता है। इसको प्री हीट करना बोलते हैं। तो उसके लिए 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। आप 15 लगा लें, 15 भी काफ़ी, आप 20 लगा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। पर मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम जो है वो 15 मिनट इनफ होते हैं इसमें करने के लिए। और 180 डिग्री पे रख के आप डबल रॉड पे आप 10 मिनट लगाएं या फिर पहले 7 मिनट लगा लें और पिज़्ज़े को रख दें मिड वाली जो है ट्रे, मिड वाली ट्रे पे। ये देखें, मेरी मिड ट्रे में आज ये ट्रे पड़ी हुई है। आप इस ट्रे में पिज़्ज़ा रखें। पिज़्ज़ा वैसे बेस्ट है कि आप ग्रिल पे रख के बनाएं, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। आप मिड वाली ट्रे पे रखें, ऊपर नीचे वाली रॉड्स ऑन करें और 10 मिनट के लिए लगा दें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता आपका पिज़्ज़ा। फिर भी मैं आपको एक बार पिज़्ज़ा बना के ज़रूर दिखाऊंगी इसमें कि पिज़्ज़ा किस तरह से बनता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर हमारा जो अवन है वो लोकल है, ब्रांडेड नहीं है, तो उसमें जो टेम्परेचर जो है वो अंदर के टेम्परेचर और नोब, ये देखें मेरी 180 पे खड़ी है। ये देखें, अगर मेरी नोब 180 पे है तो अंदर का टेम्परेचर में भी 160 हो। ये भी हो, इस तरह से भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जगह हो सकता है ठीक हूँ, लेकिन आपसे अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप जो टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, आपके अंदर का टेम्परेचर जो है वो उससे मैच नहीं कर रहा। और उसका बेस्ट हल यही है कि हम थर्मोमीटर यूज़ कर लें। पर मैं तो, मेरी चूँकि चीज़ कभी ख़राब नहीं हुई इसमें, मैं तो 180 डिग्री पे डबल रॉड ऑन करके मोस्टली चीज़ों को बेक करती हूँ। और अगर मैं पिज़्ज़ा है, अगर आपने कोई चीज़ ग्रिल करनी है तो आप लास्ट के 2 मिनट्स जो हैं वो उसको ऊपर वाली रॉड जो है वो ऑन करके लगा दें, जहाँ पे मेरी ये ट्रे पड़ी हुई है। तो वो फिर ऊपर से भी बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। और अगर आप जितना टाइम आपको दिया जाता है, आप उससे हाफ़ टाइम जो है वो एक बार लगा लें, उसके बाद आप खोलें, चीज़ को चेक करें और उसके बाद बाकी की टाइमिंग लगा दें, तो कभी भी आपकी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती है। और सम टाइम ये होता है कि हम लोग जिस पिज़्ज़ा की डो जो है वो हम घर पे खुद बनाते हैं, वो पिज़्ज़ा ज़ाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लेगा। अगर उसकी डो मोटी है तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले सकता है। और अगर पिज़्ज़ा की बेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, मे बी वो कुक हमने बाज़ार वाला यूज़ किया हो, जैसे वो रोटी सी या नान सा बना हुआ मिलता है, उसके ऊपर हमने जस्ट चीज़ लगानी होती है और या फिर वेजीज़ लगाना होती है और चिकन लगाते हैं और उसको सिंपली जो है वो हमने अवन में लगा दिया, तो वो तो 5 मिनट में भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मे बी आपका पिज़्ज़ा जो ख़राब हुआ है वो इस वजह से हुआ हो। नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं इस पे वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी और बहुत जल्द करूँगी। उम्मीद है कि आपको जो है ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।